एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का नेस्पा लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगी गाइस कि अपना अपना ख्याल रखिए। जैसा कि मौसम ख़राब हो रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज़ गाइस टेक केयर योरसेल्फ एंड अपना ख्याल रखें। एंड आप लोगों को यह ऐप अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक भी कर देना। तो अब हम अपने एफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, जब विंग उस मैजिकल फ्लावर को टच करता है तो वहाँ एक वाइट कलर की रोशनी होती है और उस रोशनी में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़। एंड कुछ का मतलब विंग जो अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया था। एंड जब वो वाइट कलर की रोशनी कम होती है तो हम एक राज्य को देखते हैं, एक राज्य जो एक हेवन की तरह लग रहा था। उस राज्य की खूबसूरती पता ही नहीं जा सकती कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। एंड वहाँ पे उड़ने वाली छोटी छोटी बटरफ्लाई एंड रंग बिरंगे फ्लावर्स, झरने और नदियाँ जो उस राज्य की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। एंड उस खूबसूरत राज्य के बीचों बीच बना हुआ एक बहुत ही बड़ा पैलेस। एंड उस पैलेस की खूबसूरती को भी कुछ नहीं कहा जा सकता। उस पैलेस को ना ऐसा कह सकते हैं जैसे हेवन में बसा हुआ एक पैलेस, जैसे अर्थ पे ही हेवन हो ऐसा। एंड उस पैलेस के अंदर एक रूम में एक पर्सन जो मेडिटेशन कर रहा था। एंड सुबह की सूरज की हल्की हल्की किरणें जो खिड़की से उस पर्सन के फेस पे पड़ रही थी। एंड उस पर्सन की ब्यूटी में वो किरणें चार चांद लगा रही थी। उसकी वजह से वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, उस पर्सन को देखकर ना कोई ऐसा कहेगा जैसे हेवन से कोई प्रिंस अर्थ पे आ गया हो या फिर कोई मौन का प्रिंस हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि रात में जब आधी रात में ना चाँद को देखे तो वो कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, वैसे ही उस पर्सन की खूबसूरती थी। एंड ये पर्सन जो वुशु का सेकंड प्रिंस लान वांगची है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पर्सन जिसे घूमना पसंद है, इस पर्सन को बातें करना ज़्यादा नहीं पसंद। वैसे ये बहुत हंसमुख, बहुत सारी बातें करने वाला था। लेकिन जब ये 7 इयर्स का था तभी इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद वांग जी ने बातें करना बंद कर दी। वो बहुत कम बातें करता है, वो दोस्त नहीं बनाता। उसके एकमात्र दोस्त, फैमिली, भाई, सब कुछ उसके बड़े भाई हैं। एंड वो जिसे घूमना पसंद है वो महल में नहीं रुकना चाहता, क्योंकि इस महल में उसके पेरेंट्स के साथ की उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। एंड वो जब भी इस महल में रुकता है तो उसे उनकी याद आती है। एंड इसलिए वांग जी हमेशा ट्रैवल करना पसंद करता है। उसे नई नई चीज़ें जानना पसंद है, नई नई चीज़ों पे जाना पसंद है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसे जाननी है, हीलिंग पैटिका के बारे में, जिसे उसके राज्य के ही लोग नहीं बल्कि शायद वर्ल्ड के सारे लोग एक डिमॉन कहते हैं। कुछ लोग उसे ब्लैक मैजिक गॉड भी कहते हैं, कुछ लोग ब्लैक मैजिशियन कहते हैं, तो कुछ लोग उसे घोस्ट बुलाते हैं। किसी ने आज तक उस पर्सन को नहीं देखा कि आखिर वो पर्सन दिखता कैसा है, कौन है। बस उसका नाम सुना है एंड ये सुना है कि आज तक उससे एंड उसके राज्य पे आज तक जब भी किसी ने हमला किया या उससे उलझने की कोशिश किया तो उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इस तरीके से कि वो कभी अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एंड इसीलिए वांगजी जानना चाहता है उस पर्सन के बारे में, उससे मिलना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आखिर वो दिखता कैसा है, आखिर वो क्यों
क्यों ऐसा है, क्यों लोग उसे डिमोन ये सब बुलाते हैं। एंड इसीलिए वांग जी हमेशा ट्रैवल करता है कि वो कभी ना कभी उससे मिलेगा। एंड एक रीज़न उसका ये भी है कि वो नई नई चीज़ें जानना चाहता है, नई नई जड़ी बूटियाँ और इस सब के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसीलिए उसके अंकल उसे फ्यूचर में उस राज्य का किंग बनाना चाहते हैं। एक रीज़न ये भी है कि वो राज में नहीं रुकता, क्योंकि उसे किंग नहीं बनना है। एंड अब हम यहाँ से देखते हैं वांग जी जो मेडिटेशन कर रहा है। एंड तभी एक पर्सन जो वांग जी के रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है। एंड वो वांग जी के फेस की तरफ देखकर स्माइल करता है एंड बोलता है, वांग जी प्लीज़ अब उठ भी जाओ, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहे हैं। एंड तभी वांग जी जो अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता है, गगा आप यहाँ, मैं बस आने वाला था। एंड गाइस ये लैन सिचैन है, वांग जी के बड़े भाई, वांग जी के एक इकलौते मात्र फ्रेंड, जिनके साथ वो बातें शेयर करता है, जिनके साथ उसे थोड़ा सा शायद कभी मुस्करा भी देता होगा, क्योंकि आज तक उसे बहुत कम ही लोगों ने स्माइल करते हुए देखा है। एंड वो बोलते हैं, वांग जी उठ जाओ, अंकल हमारा वेट कर रहे हैं। और तुम्हें तो पता है ना, उन्हें बहुत कम टाइम मिलता है हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने का। एंड वांग जी जो बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड से चैन जो बोलते हैं, आ रहा हूँ नहीं, आ रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ चलोगे तुम। एंड वांग जी जो वहाँ से उठता है, इन दोनों भाई जो उस रूम से बाहर निकल कर उस पैलेस में आगे की तरफ चलने लगते हैं। वो एक हॉलवे में आकर रुकते हैं। वहाँ एक ओल्ड पर्सन बैठा हुआ था। एंड ये लैन कोरेन है, गुसू के यंग मास्टर, हाँ मास्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके भाई की डेथ के बाद उन्होंने ही उस राज्य को संभाला था। लेकिन वो कभी भी अपने भाई के थ्रोन पे नहीं बैठे, क्योंकि उन्हें राजा नहीं बनना था, बस वो अपने राज्य को संभाल रहे थे, क्योंकि उनके नेफ्यूज़ जो छोटे छोटे थे। एंड इसीलिए एंड वो वांग जी एंड विंग की तरफ, आई मीन वांग जी एंड जियांग चैन, हाँ सॉरी गाइस, चैन की तरफ हाथ करते हैं एंड उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। एंड वो लोग बैठ जाते हैं। एंड वांग जी जो बोलता है, अंकल मैं ट्रैवलिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। एंड लैन कोरेन जो बोलते हैं, वांग जी तुम अभी तो वापस आए हो, अब तुम्हें फिर से जाना है। एंड वांग जी जो बोलता है, अंकल मुझे थोड़ा काम है, मैं पहाड़ियों पे जाकर मुझे पहाड़ियों पे जाकर जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेनी है और मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ। एंड तभी लैन कोरेन जो बोलते हैं, वांग जी तुम्हें एक वैद्य नहीं बनना है, तुम इस राज्य के किंग बनने वाले हो और तुम्हें ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड वांग जी जो बोलता है, अंकल पहली बार मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि अगर किसी किंग को जड़ी बूटियों के बारे में पता है तो इसमें वैद्य होना या किंग होने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर वो कभी प्रॉब्लम में होगा तो वो अपनी मदद कर सकता है। और वैसे भी मैं नहीं, गगा यहाँ के किंग बनने वाले हैं, तो आप उनसे ये सब कहिए। और वैसे भी आप जानते हैं मुझे राज्य की चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। एंड जियांग आई मीन सिचैन जो बोलते हैं, अंकल वांग जी अभी आप दोनों बहस करना बंद कीजिए और अपना अपना नाश्ता कीजिए। एंड वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड वहाँ से लन कुरन चले जाते हैं। एंड वांग जी जो अपने गगा से बोलता है, गगा मैं ट्रैवलिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, प्लीज़ आप अंकल को मना लेना ना, ठीक है। एल सिचैन जो बोलते हैं, ट्रैवलिंग के लिए बाहर जा रहे हो या फिर हीलिंग जा रही हो, हीलिंग पैट्रिका से मिलने के लिए। एंड वांग जी जो बोलता है, गगा अब शायद भूल रहे हैं कि आपने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी हीलिंग नहीं जाऊंगा, तो मैं हीलिंग नहीं जा रहा हूँ, मैं बस पहाड़ियों पे जड़ी बूटियों के बारे में कुछ जानकारी लेने जा रहा हूँ। एंड लैंसिचैन जो बोलते हैं, ठीक है मैं जानता हूँ मेरा भाई कभी भी
अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा। एंड वो लोग स्माइल करते हैं एंड वांग जी जो अपने रूम में जाता है एंड थोड़ा सा सामान लेकर वो वहाँ से ट्रैवलिंग के लिए निकल जाता है। एंड अब हम दूसरी तरफ एक राज्य का सीन देखते हैं। ये राज्य थोड़ा अजीब है क्योंकि इस राज्य में दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है, चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। इस राज्य में इंसान नज़र ही नहीं आते हैं, इंसान कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। एंड उस राज्य में एक पैलेस बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा डरावना है, जो डार्कनेस से भरा हुआ है, पूरी तरीके से ब्लैक कलर का पैलेस जिसके आसपास बहुत सारा धुआं है। एंड कोई भी नॉर्मली उस चीज़ को देखेगा ना तो सच में वहाँ पे उसे ऐसा लगेगा जैसे घोस्ट रहते हों। एंड उस पैलेस के अंदर एक पर्सन जो ब्लैक कलर के क्लॉथ में ब्लैक थ्रोन पे बैठा हुआ है। एंड उस पर्सन के हाथ में एक बांसुरी है जिसे वो बार बार घुमा रहा है। एंड उसके सामने एक पर्सन जो नील डाउन होकर बैठा है एंड उसके आसपास बहुत सारे घोस्ट खड़े हुए हैं जिनकी आँखें बहुत ज़्यादा रेड हो रखी हैं। एंड वो पर्सन जो उसके सामने बैठा हुआ था वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम, किस राज्य से आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में आकर जासूसी करने की, वो भी मेरे बारे में। शायद लोग भूल चुके हैं कि हीलिंग पैट्रिका आखिर है कौन। एंड गाइस ये हमारा विंग है जिसे लोग हीलिंग पैट्रिका के नाम से जानते हैं क्योंकि इसने पूरी तरीके से विंग के अस्तित्व को मिटाकर खुद को हीलिंग पैट्रिका बना लिया है। एंड ये पर्सन जो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक है लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बस उसे किसी का प्यार नहीं मिला है एंड वो इसीलिए इस तरह का बन गया है। उसे लगता है कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता दुनिया में, दुनिया बहुत बुरी है। क्योंकि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम जो सिंगल मदर थी एंड वो अपने पिता के बारे में नहीं जानता था एंड उसकी मॉम जो अपने हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। एंड इसीलिए उसके बर्थ के बाद लोगों ने उसकी मॉम को पत्थरों से मार मार कर मार डाला था क्योंकि पुराने टाइम पर सिंगल मदर होना, उनके पति का साथ ना रहना और किसी को ना बताना, ये सब बहुत गलत माना जाता था। एंड इसीलिए विंग की मदर की जान ले ली थी लोगों ने एंड वो लोग विंग को भी मारना चाहते थे। एंड विंग तब उन लोगों से बचते हुए यहाँ आ गया था। एंड यहाँ पे जो मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं एंड वो आत्माएं पता नहीं उन्होंने विंग को क्यों हार नहीं किया, उन्होंने विंग को प्रोटेक्ट किया एंड उसे पावर्स दी, उसका ख्याल रखा। एंड जब विंग 16 साल का हुआ तो उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, हीलिंग पैट्रिका। उसके साथ ही एक ब्लैक कलर की बांसुरी जिसमें बहुत पावर्स हैं। दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी ब्लैक पावर्स को कंट्रोल करने की शक्ति है उस बांसुरी में। एंड उस दिन के बाद विंग जिसने वहाँ पे अपने लिए एक पैलेस बनाया एंड वो वहीं रहने लग गया एंड उसने हमेशा के लिए विंग को मिटाकर हीलिंग पैट्रिका बन गया। वैसे तो उसके दिल में आज भी लोगों के लिए इंसानियत है, पर जब कोई किसी को उसकी तरह तंग करता है या कुछ ऐसा करता है जो उसे गलत लगता है, उसे ऐसा लगता है जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो रहा है, तो वो अपने गुस्से से कंट्रोल खो देता है।